नमस्कार। आज हम एनसीईआरटी से प्रकाशित कक्षा 9वीं की हिंदी की नई पाठ्य पुस्तक गंगा के पद्य भाग के पाठ 1 पद पर रचना करेंगे, जिसके रचयिता रैदास जी हैं। सामान्यतः इन्हें रविदास भी कहा जाता है। तो आइए सबसे पहले जानते हैं संत रैदास के बारे में, फिर हम इनके पदों पर बात करेंगे। रैदास नाम से विख्यात संत रविदास, यानी इनका जो वास्तविक नाम था यह रविदास था। इनका जन्म काशी, जिसे वाराणसी कहते हैं, वहां हुआ था। इनका जीवन काल 15वीं शताब्दी, ऐसा माना जाता है कि उनका जन्म 1388 ईस्वी से लेकर के और उनकी मृत्यु 1518 ईस्वी में हुई थी, ऐसा माना जाता है। और ये जो संदर्भ है यह हिंदी साहित्य कोश भाग 2 नामवाची शब्दावली ज्ञान मंडल लिमिटेड वाराणसी द्वारा प्रकाशित किताब से लिया गया है। रैदास संत कवियों में गिने जाते हैं। उन्होंने बाह्य आडंबर का अर्थ होता है बाहरी दिखावा, इसका खंडन कर मन की शुद्धता और आंतरिक भक्ति को, यानी यदि आप मन से शुद्ध हैं और अंतर मन से भगवान की भक्ति करते हैं तो इसे ही सच्चा धर्म बताया है। रैदास ने अपनी काव्य रचनाओं में सरल व्यावहारिक ब्रज भाषा, यानी जो सरल है और व्यवहार में प्रयुक्त है, ऐसी ब्रज भाषा का प्रयोग किया है, क्योंकि इनके जमाने में काव्य की भाषा ब्रज भाषा ही थी। लेकिन इसमें अवधी, राजस्थानी, खड़ी बोली और उर्दू फारसी के शब्दों का मिश्रण है। यानी जिस तरह कबीर में कई भाषाओं के शब्द प्राप्त होते हैं, इसी तरह रैदास में भी अलग अलग भाषाओं के शब्द प्राप्त हो जाते हैं। उनकी सरल ब्रज भाषा में लिखी भक्ति रचनाएं, जो इनकी भक्ति की रचनाएं हैं, वह आदि श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी में शामिल हैं। यानी जो मूल गुरु ग्रंथ साहिब है, जो सिख धर्म का एक प्रमुख ग्रंथ है, उसमें भी शामिल है। और ये पद आज भी समानता, प्रेम और भाईचारे का संदेश देती हैं। यानी जो रचनाएं इनकी गुरु ग्रंथ साहिब में शामिल हैं या इसके अलावा इनकी जो सामान्य रचनाएं हैं, वे सारी रचनाएं आज हमें सीख देती हैं किसकी? समानता की, प्रेम की और भाईचारे की। उनकी रचनाएं रैदास बानी, एक पुस्तक है रैदास बानी, जिसमें इनकी रचनाएं संकलित हैं। आइए आगे बढ़ते हैं। इस पाठ में जो पद है उसके बारे में देखते हैं कि उस पदों में क्या लिखा हुआ है। तो इसमें बताया गया है कि यहां रैदास के 2 पद लिए गए हैं। हम इस पाठ में कुल 2 पद पढ़ेंगे। पहले पद में बताया गया है कि जैसे चंदन पानी, दीपक बाती, मोती धागा और बादल मोर का संबंध अटूट होता है। यानी ये दोनों एक दूसरे के बिना अधूरे होते हैं, एक दूसरे के बिना इनकी पूर्ति संभव नहीं है, एक दूसरे के बिना इनका कोई महत्व नहीं है। वैसे ही भक्त से उसके आराध्य अलग नहीं हो सकते। यानी जो भक्त है वह जिस भी आराध्य की भक्ति करता है, यदि वह उससे अलग हो जाए तो यह हो नहीं सकता, यह असंभव है, उसके बाद फिर महत्वहीन हो जाएगा। इस पद में अनन्य भक्ति अ और अन्य, यानी किसी और की नहीं, सिर्फ एक की। ठीक है, तो इस पद में अनन्य भक्ति और आराध्य के प्रति समर्पण, यानी जो आपके आराध्य हैं, जिनकी आप आराधना करते हैं, उनके प्रति समर्पण का भाव प्रकट होता है। जबकि जो दूसरा पद है, इसमें भी आराध्य से भक्त का अटूट नाता व्यक्त किया गया है। यानी आराध्य और भक्त एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, ये अलग नहीं हो सकते। इसमें बताया गया है कि तीर्थ और व्रत भक्त छोड़ सकता है, पर प्रभु चरणों की भक्ति नहीं छोड़ सकता। यानी जो एक भक्त है, वास्तविक भक्त है, सच्चा भक्त है, वह तीर्थ करना, व्रत करना या और दिखावे जो भी आडंबर हैं, उसे वह छोड़ सकता है, किंतु प्रभु चरणों की भक्ति नहीं छोड़ सकता। तो दूसरा जो पद है, यह निष्ठा, विश्वास और अडिग भक्ति को व्यंजित करता है, बताता है। हम इससे ये अर्थ ग्रहण करेंगे। आइए चलते हैं पदों पर। पहला पद है, अब कैसे छूटे राम रट लागी। अब कैसे छूटे राम रट लागी, प्रभु जी तुम चंदन हम पानी, जाकी अंग अंग बास समानी। प्रभु जी
तुम घन बन हम मोरा, जैसे चितवत चंद चकोरा। प्रभु जी तुम दीपक हम बाती, जाकी ज्योति बरै दिन राती। प्रभु जी तुम मोती हम धागा, जैसे सोने मिलत सुहागा। प्रभु जी तुम स्वामी हम दासा, ऐसी भगति करे रह दासा। और दूसरा जो पद है कि जो तुम तोरो राम मैं नहीं तोरूं, तुम सो तोरी कवन सौ जोरो। तीरथ बरत न करूं अंदेसा, तुम्हारे चरण कमल एक भरूं सा। जह जह जाऊं तुम्हारी पूजा, तुमसा देव और नहीं दूजा। मैं अपनो मन हरि से जोरूं, हरि सो जोई सबन सो तोरूं। सबही पहर तुम्हारी आशा, मन क्रम वचन कहें रैदासा। ये दोनों पद रैदास बानी से लिए गए हैं, जिसके संपादक हैं डॉक्टर सुखदेव सिंह। तो आइए अब इसका अर्थ देखते हैं। पहले पद में बताया गया है कि भक्त और भगवान का जो रिश्ता होता है वह अटूट होता है, और इसी बात को संत रैदास कहते हैं कि अब कैसे छूटे, माने एक बार जो रिश्ता जुड़ गया है वह छूटेगा कैसे। एक बार जो राम नाम की रट लग गई है, यानी एक बार जब हम राम के नाम में लीन हो गए हैं, प्रत्येक क्षण राम राम का जाप कर रहे हैं, अब वह राम रट यानी राम नाम का जपना कैसे छूटे। राम की रट लग गई है, आदत हो गई है। आगे फिर रैदास जी कहते हैं कि हे प्रभु तुम चंदन हम पानी, यानी प्रभु जी हमारा आपका जो संबंध है वह चंदन और पानी की तरह है। यानी जिस तरह से चंदन पानी में मिल जाता है, दोनों की प्रकृति एक हो जाती है, जिस तरह से पानी में चंदन के प्रत्येक गुण बस जाते हैं, उसी तरह से मुझ में भी आपकी जो सुगंध है, आपका जो प्रभाव है, आपका जो असर है वह समा गया है। यानी जिस तरह से चंदन और पानी आपस में मिलके एक हो जाते हैं, चंदन की सुगंध पानी में व्याप्त हो जाती है, अंग अंग बास, बास का अर्थ होता है सुगंध। तो सुगंध जो है वो पानी में व्याप्त हो जाता है। तो रैदास कहते हैं कि जिस तरह चंदन और पानी आपस में मिलके एक हो जाते हैं, उसी तरह हम और आप भी मिलकर के एक हो गए हैं। अगला उदाहरण दे रहे हैं कि कैसे उनकी तारतम्यता प्रभु से जुड़ी हुई है, कैसे वो अपने ईश्वर से कनेक्ट हैं, कैसे वो अपने ईश्वर से जुड़े हुए हैं। वो कहते हैं कि प्रभु जी तुम घन बन, यानी तुम, घन का अर्थ होता है बादल और वन का अर्थ होता है जंगल। और ये बादल और जंगल जो है वो मोर के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। यानी मोर की सारी कला वन में जब बादल छाता है तब दिखाई पड़ती है, अर्थात मोर की प्रसन्नता का कारण जो है वह बादल है और वन है। तो रैदास जी कहते हैं कि प्रभु जी तुम घन वन, यानी आप बादल हैं, आप जंगल हैं, हम क्या हैं, हम मोर हैं। जिस तरह से हम आपके ऊपर आश्रित हैं, जिस तरह से मोर जो है वह जंगल में रह करके बादलों की ओर ताकता रहता है कि कब बादल घिरेंगे, कब उसको आनंद आएगा, उसी तरह से मैं एक भक्त के रूप में आपकी तरफ देख रहा हूं, आप पर आश्रित हूं। जैसे चितवत चंद चकोरा, चकोर एक पक्षी होता है और ऐसा माना जाता है कि चकोर को रात्रि में दिखाई नहीं पड़ता। तो जब रात होती है तो चकोर और चकोरी, चकवा और चकवी, ये दो पक्षी होते हैं, ये दोनों जोड़े में रहते हैं, किंतु जब रात में दिखाई नहीं देता तो ये एक दूसरे से अलग हो जाते हैं। अब ऐसे में इनको लगता है कि चांद जो है, जो चांद है चूंकि वहां से लाइट आती है, प्रकाश होता है, तो वो उसे देखते रहते हैं और दोनों को लगता है कि अच्छा हम बिछड़ते हुए इसी के सामने अलग हुए थे, अगर हम इसी को देखते रहेंगे तो अभी दिन होते ही या जब दिखाई पड़ेगा तो हम एक दूसरे से मिल जाएंगे, कहीं भटकेंगे नहीं। तो जितनी आशा से, जितने लगाव से जो चकोर है वह चांद को देखता रहता है, एक भक्त के रूप में रैदास कहते हैं कि वे भी प्रभु को उसी भांति देख रहे हैं। तो दूसरी पंक्ति में उन्होंने कहा है कि प्रभु जी तुम घन वन, आप बादल हैं और वन हैं, और हम क्या हैं, हम मोर हैं। जिस तरह से बादल और मोर, जंगल और मोर आपस में जुड़े हुए हैं,
उसी तरह से हम और आप आपस में जुड़े हुए हैं, एक दूसरे से अलग नहीं हो सकते। ठीक उन्होंने दूसरा और उदाहरण दिया है, कहा है कि जिस तरह से चितवत, चितवत का अर्थ होता है देखना, यानी जिस तरह से चाँद को चकोर पक्षी देखता रहता है, मैं भी आपकी तरफ उसी तरह से देखता रहता हूँ। अगला उदाहरण एकाकार का देते हैं कि प्रभु जी तुम दीपक हम बाती, माने हे प्रभु आप दीपक हैं और मैं आपके साथ जलने वाली बाती हूँ। बाती जो दिए में रुई पड़ती है। तो रैदास जी कहते हैं कि हे प्रभु आप दीपक हैं और हम बाती हैं, और ये दीपक और बाती आपस में मिलते हैं तो उसकी ज्योति, जाकी ज्योति माने उसकी ज्योति बरय माने बढ़ती है, अर्थात जलती रहती है दिन राती। इसी की जो ज्योति है वो दिन रात प्रकाश करती है, यानी मेरा मन आपकी भक्ति में दिन रात डूबा रहता है। आगे फिर वे एक उदाहरण और देते हैं, कहते हैं प्रभु जी तुम मोती हम धागा, यानी हे प्रभु आप मोती हैं और मैं धागा हूं। जिस तरह से हम दोनों मिल करके एक माला बनाते हैं, बिना मेरे आप या आपके बिना मैं बेकार हैं, कोई महत्व नहीं है दोनों का, एक दोनों से अलग होकर के हम महत्वहीन हो जाते हैं। ठीक उसी तरह से जैसे सोने मिलत सुहागा, जिस तरह से सोने में सुहागा मिलाया जाता है, यानी जिस तरह से सोने में सुहागा मिला करके दोनों एकाकार हो जाते हैं, सोने को साफ करने के लिए सुहागा का प्रयोग किया जाता है। सुहागा एक केमिकल है। तो कहते हैं कि जिस तरह से सोने में सुहागा मिलता है, उसी तरह से हम दोनों आपस में मिले हुए हैं। हम दोनों का अस्तित्व है, एक दूसरे से मिलकर, एक दूसरे से अलग होकर के हम अस्तित्वहीन हो जाएंगे। और आगे फिर कहते हैं कि प्रभु जी तुम स्वामी, यानी हे प्रभु आप स्वामी हैं, आप मालिक हैं, हम दासा, हम आपके गुलाम हैं, हम आपके दास हैं। और ऐसी ही भगति हम करते हैं। कहते हैं कि ऐसी भगति करे रैदासा, यानी हम जो भक्त रैदास हैं ऐसी ही भक्ति चाहते हैं जिसमें राम नाम की लट लगी हुई हो, चंदन और पानी की तरह एक दूसरे से मिल गए हों, एक दूसरे की बास जो है अंग अंग समा गई हो। मोर के लिए जिस तरह से घन वन होता है उसी तरह से प्रभु रैदास जी के लिए हो। जिस तरह से चकोर पक्षी चांद को देखता रहता है, उसी तरह से रैदास प्रभु की तरफ नजर गड़ाए बैठे हुए हैं। रैदास जी कहते हैं कि हे प्रभु आप दीपक हैं और हम बाती हैं, यानी दीपक बाती का संबंध प्रस्तुत करते हैं और बताते हैं कि ये दोनों आपस में मिलकर ही पूरे दिन रात प्रकाश करते हैं, एक दूसरे से जुड़ करके प्रकाश फैलाते हैं। फिर आगे कहते हैं कि हे प्रभु आप मोती हैं और मैं धागा हूं, हम दोनों मिल करके एक माला बनाते हैं और हमारा आपका मिलना ठीक उसी प्रकार से है जैसे सोने में सुहागा मिल गया है, अर्थात जिस तरह उसको अलग नहीं किया जा सकता, हमें और आपको भी अलग नहीं किया जा सकता। अंत में रैदास जी कहते हैं कि हे प्रभु आप हमारे स्वामी हैं और हम आपके दास हैं, यानी हमारी जो भक्ति है वह दास भाव की भक्ति है, जहां हम आपको अपना स्वामी मानते हैं, अपना मालिक मानते हैं और आप अपने आप को आपका गुलाम मानते हैं। ऐसी ही भक्ति हम चाहते हैं, यानी हम जो रैदास हैं ऐसी ही भक्ति करना चाहते हैं जहां आप स्वामी हो और हम दास हैं। आइए अगले पर चलते हैं। दूसरे पद में लिखा गया है जो तुम तोरो राम मैं नहीं तोड़ूं, माने रैदास जी कहते हैं कि हे प्रभु हे राम, हमारा आपका जो संबंध है वह टूट नहीं सकता, और यदि आप मुझसे, माने जो तुम तोड़ो राम माने हे राम, यदि आप मुझसे अपना संबंध तोड़ लेंगे, मैं नहीं तोड़ूं तो भी मैं आपसे अपना संबंध नहीं तोड़ूंगा। क्यों नहीं तोड़ूंगा? कहते हैं कि तुम सौ माने तुमसे, तुमसे तोड़ी माने तोड़ करके कवन सौ जोड़ो, कवन माने किससे। यदि मैं तुमसे संबंध तोड़ लूंगा तो किससे जोड़ूंगा, यानी हमारे पास हमारा और कोई आराध्य नहीं है, आप ही एकमात्र आराध्य हैं। इसलिए हम आपसे अपने संबंध विच्छेद नहीं कर सकते, हम आपसे अपने संबंध तोड़ नहीं सकते। आप तोड़ेंगे तो भी नहीं तोड़ेंगे, क्योंकि आपसे संबंध तोड़ करके मैं अपना ये संबंध, अपना ये भक्ति भाव किससे जोड़ूंगा? मेरे पास कोई आराध्य है ही नहीं, मेरे पास कोई आलंबन है ही नहीं। आगे कहते हैं कि तीरथ बरत, तीरथ
तीर्थ कहते हैं किसी तीर्थ स्थान पर जाना। व्रत को व्रत लिखा गया है। ठीक है। न करूं अंदेशा, यानी मैं तीर्थ व्रत नहीं करता हूं और मुझे इसकी कोई चिंता भी नहीं है। मुझे तो केवल और केवल तुम्हारे चरण कमल एक भरोसा, यानी तुम्हारे चरण कमल की, यानी जो तुम्हारे कमलवत चरण हैं उसी का एकमात्र भरोसा है। और इस भरोसे पर मैं तीर्थ व्रत की चिंता नहीं करता हूं। और जहां जहां जाऊं तुम्हारी पूजा, यानी जहां जहां भी मैं जाता हूं वहां वहां तुम्हारी पूजा करता हूं। तुम्हारे अलावा मैं किसी की पूजा नहीं करता हूं। क्यों? क्योंकि तुम सा देव, यानी आप जैसा देवता, आप जैसा प्रभु और नहीं दूसरा और कोई नहीं है। फिर कहते हैं मैं अपनो मन हरि से जोड़ूं, यानी हे प्रभु मैंने अपना मन जो है वो हरि से, आप से जोड़ लिया है। हरि का अर्थ होता है भगवान विष्णु। तो कहते हैं कि हे प्रभु मैंने अपना मन आपसे जोड़ लिया है, प्रभु से जोड़ लिया है। और क्या किया? हरि सो जोरी, माने हरि से जोड़कर, जोरी का अर्थ होता है जोड़कर, सबन सो तोरा। सबन माने और सबसे, जो भी लोग थे मेरे सगे संबंधी उनसे तोरो माने तोड़ दिया। यानी मैंने अपना मन अपने प्रभु से जोड़ा और प्रभु से जोड़ने के बाद मैंने अपने सारे संबंध जिससे भी थे उन सब से तोड़ दिया। और ऐसा करने के बाद कहते हैं कि सबही पहर माने सब का अर्थ होता है हमेशा। तो हर पहर माने हर क्षण। ठीक है। तो हर पहर तुम्हारी आशा, माने मुझे आपकी आशा है, आप पर विश्वास है, आपसे मेरी आशाएं जुड़ी हुई हैं। और यह बात मन क्रम वचन, यानी मन से, कर्म से और वचन से कह रैदासा। संत रैदास कहते हैं कि मुझे सिर्फ और सिर्फ केवल आपकी आशा है और हमेशा आपकी ही आशा में मैं बैठा हुआ हूं कि आपके द्वारा ही मेरा उद्धार होने वाला है। तो दूसरे पद में कहते हैं संत रैदास जी कि हे प्रभु मैंने आपसे संबंध जोड़ लिया है और आपसे जो मेरा संबंध है उसे मैं तोड़ूंगा नहीं। आप तोड़ लेंगे तो भी मैं नहीं तोड़ूंगा, क्योंकि आपसे संबंध तोड़ने के बाद मैं अपना संबंध किससे जोड़ूंगा? मेरा और कौन है जिससे मैं संबंध जोड़ूं या जिसकी मैं भक्ति करूं? फिर आगे कहते हैं तीर्थ व्रत न करूं अंदेशा, यानी तीर्थ व्रत मैं नहीं करता और ना ही मुझे इसकी कोई चिंता है। तुम्हारे चरण कमल एक भरोसा, मुझे केवल आपके ही चरण कमलों का एकमात्र भरोसा है। मुझे विश्वास है कि मेरा उद्धार आपके चरणों में ही होने वाला है, तो मुझे इसके अलावा और किसी पर कोई विश्वास नहीं है। जहां जहां जाऊं तुम्हारी पूजा, कहते हैं कि जहां जहां मैं जाता हूं या जहां जहां आप जाएंगे हम वहां पर आपकी ही पूजा करेंगे। जहां जहां मैं जाऊंगा वहां पर मैं आपकी ही पूजा करूंगा। क्यों? क्योंकि तुम सा देव और नहीं दूजा, यानी आप जैसा देवता, आप जैसा आराध्य और नहीं दूजा। दूजा कहते हैं दूसरा को, यानी दूसरा कोई और देव नहीं है। और मैंने क्या किया है कि मैं अपनो मन हरि से जोड़ूं, यानी मैंने अपना मन हरि से जोड़ लिया है, प्रभु से जोड़ लिया है। और हरि सो जोड़ी सबन सो तोड़ूं, और अपने प्रभु से अपना मन जोड़ने के बाद मैंने और सारे संबंध, सारे लोगों से जहां भी मैं जुड़ा हुआ था उनसे अपने संबंध मैंने तोड़ लिए। और अब इस स्थिति में सबही माने हर पहर तुम्हारी आशा, हे प्रभु मुझे सिर्फ और सिर्फ आपकी आशा है। मन क्रम वचन कहें रैदासा, यानी मन से, कर्म से, वचन से, यानी हर प्रकार से यह बात रैदास कहते हैं कि मुझे अब आपके अलावा और किसी का भरोसा नहीं है। मैं प्रत्येक क्षण सिर्फ आपसे ही आशा लगाए हुए बैठा हुआ हूं। तो ये थे गंगा के पहले पाठ की व्याख्या। इस वीडियो में बस इतना ही। अगली वीडियो इसके प्रश्नोत्तर पर आधारित है, देखना न भूलें। और सूचना पाने के लिए कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन भी जरूर दबाएं। वीडियो अच्छी लगी हो तो अपने जानने वालों के साथ भी साझा करें। धन्यवाद।